हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल द बिहार जॉब्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर एसएससी क्या है। बहुत सारे बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एसएससी क्या है, एसएससी में किस किस लेवल की जॉब होती है, ये इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आखिर एसएससी का फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। यह कमीशन है एसएससी जो आपको स्टाफ का सिलेक्शन करके गवर्नमेंट्स को देता है। तो इसमें मेनली अगर देखा जाए तो एसएससी में 10th लेवल पर, इंटर लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर, तीनों लेवल पर जॉब्स आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दे रखा है तो आप एमटीएस के जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एसएससी एमटीएस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपने 12th का फाइनल करके रखा है तो आप CHSL का एग्ज़ाम दे सकते हैं। CHSL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सिक्योरिटी लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। और अगर आपने ग्रेजुएशन फाइनल कर रखा है तो आप CGL का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं आपको कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, एमटीएस का सिलेबस क्या है, CHSL का सिलेबस क्या है और CGL का सिलेबस क्या है। तो जो एमटीएस 10th लेवल पर है, मैट्रिकुलेशन लेवल पर है। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ। इसमें जो पोस्ट होती हैं मेनली आपको मल्टी टास्किंग का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे टास्क होते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कोई एक ही डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, फाइल वगैरह फाइल वर्किंग है। आपको क्या हो सकता है किसी अधिकारी के अंडर में काम करने के लिए मिल जाए, आपको डिफेंस के अंडर में काम करने को मिल जाए, इनकम टैक्स के अंडर में काम करने को मिल जाए। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट आती है, हर सारा पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो यही है कि इसका जो सिलेबस है 10th बेसिस पे है। और इसमें आपको पहले का सिलेबस कुछ और था, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया है। अब का सिलेबस ये है कि आपको 40 मैथ रीजनिंग 40 पूछता है, यानी कि 20 मैथ 20 रीजनिंग, और जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप मैथ रीजनिंग 40 में से 12 कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो मेन जो इसमें मेरिट बनता है वो आपको इसके GS और इंग्लिश के बेसिस बनता है, जो कि आपके 25 यानी कि 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस आपके 150 मार्क्स के होते हैं, इसी पे आपका मेरिट बनता है। तो इसका जो सिलेबस है 40 मैथ रीजनिंग, 20 मैथ 20 रीजनिंग, 25 GS और 25 इंग्लिश, यानी कि टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 90 क्वेश्चंस हैं। लेकिन जो मेरिट बनता है वो इंग्लिश और GS के बेसिस पे, जो कि आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका इसमें मेरिट बन जाता है। चलिए अब आते हैं हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL पे, जो कि इंटर पे है। काफ़ी रॉयल जॉब है CHSL का। अगर देखा जाए तो इसके अंडर में आपको बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो CGL के अंदर भी आती हैं। तो अगर आप इंटर पास हैं तो आप CHSL का फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें प्री मेंस 2 होता है एग्ज़ाम। इसमें लगभग दोनों एग्ज़ाम सेम ही है। प्री में 25 मार्क्स का मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 ही GS, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स के इसमें आपका ये होता है। उसके बाद अगर आपका देखा जाए तो मेंस होता है, और मेंस में भी सेम यही सिलेबस है। तो उसका जो मेरिट बनता है मेंस के बेसिस बनता है। पेपर 1 क्वालिफाई होता है, जो मेंस होता है वही उसी पे मेरिट बनता है। चलिए बात करते हैं SSC CGL का। सबसे ज़्यादा रॉयल जॉब है SSC CGL। इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि आपके ग्रेजुएट लेवल का ही जॉब है। इसके अंदर में आपके सबसे जो टॉप पोस्ट हैं ASO इन MEA, टैक्स असिस्टेंट, GST इंस्पेक्टर, उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं ये सब इसी के अंडर आती हैं। अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। इसमें मेनली एग्ज़ाम जो होता है प्री होता है और मेंस होता है, ठीक है। प्री का सिलेबस वही है, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 GS और 25 इंग्लिश। लेकिन जो मेंस का सिलेबस है आपका
वो आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 3 सेक्शन में बटा हुआ है। जो कि सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। आपका जो मॉड्यूल 1 है उसमें मैथ 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉड्यूल 2 रीजनिंग पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन सेकंड में। जो सेक्शन सेकंड है इसमें भी मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 होता है। तो सेक्शन सेकंड के मॉड्यूल 1 में इंग्लिश पूछे जाते हैं और सेक्शन 2 के मॉड्यूल सेकंड में जीके जीएस पूछे जाते हैं। ठीक है, और सेक्शन 3 में आपका मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर पूछे जाते हैं और मॉड्यूल 2 में डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, ये सब होता है उसमें। तो आपका डाटा एंट्री जो क्वालिफाइंग होता है और जो मॉड्यूल फर्स्ट कंप्यूटर होता है वो भी आपका क्वालिफाइंग होता है। बाकी आपका जो मेरिट बनता है वो सेक्शन 1 और सेक्शन सेकंड पे, यानी कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पे बनता है। यही है आपका सिलेबस सीजीएल का। अगर आप 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है तो आप इसका फॉर्म भरें और फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें और कोशिश करें इसका ये करने की, इसको क्लियर करने की। खैर मैं भी इस एसएससी का एस्पिरेंट हूँ तो मुझे थोड़ा जानकारी है, क्योंकि मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।